गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 8 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है बच्चों पुरस्कार में हम लोगों ने कल पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि कौशल में एक उत्सव हो रहा है और उस उत्सव में राजा एक दिन के लिए किसान बनते थे और जिस किसान की भूमि में वह हल चलाते थे तो उस किसान को ये सम्मान मिलता था कि वो बीज का थाल पकड़ के राजा के साथ साथ चलता था और उस भूमि का जिस भूमि पर राजा हल चलाते थे, इसके बाद वो भूमि राजा की हो जाती थी। लेकिन इसके बदले में उस भूमि का जो भी मूल्य होता था उस मूल्य का 4 गुना मूल्य उस किसान को दे दिया जाता था। तो इसमें एक वाराणसी के युद्ध के वीर सिपाही थे जिनका नाम था सिंह मित्र। उनकी कन्या मधुलिका थी। तो आज उसके खेत में राजा ने हल चलाया था और उसका खेत राजा के नाम हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि खेत का उत्सव हो जाने के बाद वो शाम को बैठी है एक पेड़ के नीचे और मगध का राजकुमार अरुण आता है, उससे बातचीत करता है और उससे प्रणय निवेदन करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि उत्सव के बाद फिर क्या होता है कि मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया, वह दूसरों के खेत में काम करती और कठिन परिश्रम से अपना जीवन बिता रही थी। जो भी उसको सूखा अन्न मिलता उसे खा पी करके झोपड़ी में अपनी रहती और आसपास के जो किसान थे उसका बहुत आदर और सम्मान करते थे। इस प्रकार से कई दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। मतलब जब मधुलिका ने अपना खेत राजा को दे दिया था जोतने के लिए, तो उसके बाद वो खेत राजा का हो गया था और मधुलिका ने उस भूमि के बदले में कोई अनुग्रह भी स्वीकार नहीं किया था। यानी कि जब राजा ने उस भूमि के बदले स्वर्ण मुद्राएं दी थी तो वो भी मधुलिका ने नहीं लिया था और मधुलिका के पास कोई दूसरी भूमि नहीं थी। तो मधुलिका दूसरे के खेतों में काम करके और कठिन परिश्रम से अपना जीवन बिता रही थी। तो इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था और कई दिन, कई सप्ताह और कई महीने और कई वर्ष बीत गए। तब आगे बच्चों देखिए क्या है कहानी में। आगे है कि मधुलिका बीते हुए क्षणों को एक दिन याद कर रही थी और अत्यधिक गरीबी ने उसे और भी अधीर कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। एक दिन की बात है जब बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज और मधुलिका के पास रहने को एकमात्र उसकी झोपड़ी थी। तो मधुलिका अपने बीते हुए दिनों को याद करके बैठी थी, व्याकुल थी, परेशान थी और अपने उस गरीबी के जो मतलब दिन भर मेहनत करने के बाद जो भी उसको मिलता उसी से वो अपना खर्चा पानी चलाती थी, अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो गरीबी ने उसे और अधीर बना दिया था और बाहर बहुत तेज पानी हो रही थी, पानी बरस रहा था, गड़गड़ाहट हो रही थी बादलों की। तभी अचानक मधुलिका जो है को बाहर कुछ शब्द सुनाई दिया कि कोई पूछता कौन है यहाँ। बाहर किसी की आवाज़ आती है कि कौन है यहाँ, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका अपने झोपड़ी में बैठी है और बीते हुए दिनों को याद अभी कर ही रही थी कि तब तक और बाहर बारिश हो रही थी, बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही थी। उसी बीच बाहर से किसी ने पूछा कि कौन है यहाँ, पथिक को आश्रय चाहिए। बाहर से आवाज़ आई कि यहाँ पर कौन है और पथिक मतलब कि राहगीर और आश्रय का मतलब कि ठिकाना रहने के लिए, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी तो रुकने के लिए आश्रय। तो इसीलिए कहते हैं कि राहगीर को आश्रय चाहिए। तो मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। झोपड़ी में डंडी से उसका जो द्वार बना था, मधुलिका ने उसको खोला। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार। जैसे मधुलिका ने वो अपनी झोपड़ी का द्वार खोला उसी बीच बिजली चमकी। तो बिजली चमकने से बहुत ज़्यादा उजाला होता है और उस उजाले में जो भी है सामने तो दिखाई पड़ता है कि क्या चीज़ है।
तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसी बीच बिजली चमक उठी। तो बिजली की चमक में उसने जिस पुरुष ने उसका दरवाज़ा खटखटाया था, यानी उसके यहाँ पूछा था कि आश्रय यहाँ कौन है, और जो बाहर खड़ा था तो मद्रिका ने उसको देख लिया और पहचान लिया। तो मद्रिका ने उसको देखा और पहचान लिया कि वो पुरुष घोड़े पर जो सवार है वो राजकुमार है। तो देख करके वो इसीलिए वो देख करके चिल्ला उठी, अरे राजकुमार। तो और बिजली की जो है चमक से इतना प्रकाश हो गया था कि अरुण जो राजकुमार था उसने भी मधुलिका को पहचान लिया। उसने कहा, अरे मधुलिका। आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा। युवक, ये वही युवक है बच्चों जो कि मगध का राजकुमार है। और जब मधुलिका का जो खेत है वो राजा उसमें हल चला रहे थे, उस दिन उत्सव में मगध का राजकुमार अरुण भी शामिल हुआ था। तो ये वही राजकुमार है। तो आज जब वो आता है, इतने वर्षों के बाद जब वो मधुलिका को देखता है, तो मधुलिका से पूछता है आश्चर्य से कि अरे तुम्हारी यह दशा, मतलब तुम इसी स्थिति में, एक झोपड़ी में, और वो भी टूटी फूटी झोपड़ी और इतनी गरीबी की दशा में। तो मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत। और इस तरह से मधुलिका ने उसको रात में भीगा भागा पानी में बरसात में जो देखा, तो पूछती कि आपकी यह हालत, क्योंकि वो भी अरुण मगध का राजकुमार था और वो इसी स्थिति में, इतनी असहाय स्थिति में। तो इसमें मधुलिका पूछती है कि और आज आपकी यह हालत, कि मतलब आप इस हालत में कैसे। तो मगध का जो राजकुमार है वो मधुलिका को पूरी बात बताता है और क्या कहता है कि मैं मगध का विद्रोही निकाला गया राजकुमार कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। वो मधुलिका को बता रहा है कि मैं मगध का विद्रोही हूँ, मतलब मैंने मगध में विद्रोह किया है, इसलिए मुझको वहाँ से निकाल दिया गया है और मैं अब इस देश में कौशल में अपनी जीविका, यानी कि अपने खर्चे पानी की व्यवस्था के लिए जीविका खोजने आया हूँ, अर्थात रोजगार की तलाश में आया हूँ। तो मधुलिका कहती है, स्वागत है। शीतकाल के कोहरे में घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बातें कर रहे थे और फिर मधुलिका ने उसको कहा कि भाई स्वागत है, और मधुलिका ने उसको अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। क्योंकि मधुलिका पहले भी अरुण से मिल चुकी थी, उसको अच्छे से जानती थी, तो दोनों बैठ कर के बातें करने लगे। तो ये लोग आपस में बातें करते हैं, मधुलिका और अरुण। तो क्या बातें करते हैं तो इसमें देखिएगा कि इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है। मधुलिका अरुण से कहती है कि इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है, कि मतलब जब राज्य से निकाला है जो गया है, विद्रोही है राज का, और इतना अभी कोई आमदनी का दूसरा जरिया अब नहीं है, तो कह रहे हैं कि तो इतने सैनिक क्यों साथ में आपने रखे हुए हैं। उससे पूछती है अरुण से। तो अरुण कहता है कि मैं अपने बाहुबल से नया राज बनाऊंगा, कि मैं अपनी ताकत से एक नया राज बनाऊंगा। तो मधुलिका कहती, ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ। कहते, अरे तुम्हारा उत्साह मतलब जो कम नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारा उतना ही उत्साह है। तो वो कहता है तुम्हारी इच्छा हो तो अरुण कहता है मधुलिका से कि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मगध का जो राजकुमार है, जो कि इस समय विद्रोही के रूप में मगध से निकाल दिया गया है, कौशल में जीविका खोजने आया है, वो मधुलिका से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी प्राणों की बाजी लगा दूं और तुमको कौशल के सिंहासन पर रानी की तरह बिठा दूं। अरुण की ये बात सुनकर के मधुलिका कांप उठी, कहती है, अरे क्या। तो अरुण कहता है, यह सत्य है मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं, वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। अरुण उससे कहता है कि हाँ मधुलिका, ये सच है कि मतलब मैं तुम्हारे लिए ऐसा चाहता हूँ करना, क्योंकि कौशल के जो नरेश है उन्हें तुम्हारी चिंता है और तुम उनसे जो भी कुछ मांगोगी या कहोगी तो वो उसको अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। वो उसको बताता है मधुलिका को कि जो कौशल के सेनापति हैं वो अधिकांश मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को लेकर के दस्युनाश मतलब डाकुओं के नाश के लिए गए हुए हैं, डाकुओं को हराने के लिए गए, उनको मारने के लिए गए हुए हैं। तो ये बात अरुण को पता है और वो मधुलिका को बता रहा है। तो मधुलिका अरुण से कहती है, जो कहोगे वही करूँगी। मधुलिका ने कहा,
अरुण से कि तुम ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। अगले दिन कौशल नरेश के दरबार में जाकर मधुलिका बोली, देव 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। अगले दिन मधुलिका राजा के दरबार में जाती है अपनी फरियाद लेकर के। अब आगे पढ़ने के पहले बच्चों आपको इतना बता दें कि अवध के मगध का जो राजकुमार था अरुण, वो मधुलिका से जो भी उसने मांगा या जो भी उसने कहा उसी को मांगने वो कौशल नरेश के पास जाती है और कहती है, देव 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। तो राजा कहते हैं, ओह तो तुम उसका मूल्य मांगने आई हो? तो उससे कहते हैं, अच्छा तो तुम उसका मतलब जो दाम था वो मांगने आई हो? तो मधुलिका कहती है, नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दें। कहती नहीं, मैं मूल्य मांगने नहीं आई हूँ, लेकिन दक्षिणी नाले के पास में जो भूमि तुम्हें जितनी भूमि मेरी थी उतनी ही भूमि हमको वहाँ पर दे दी जाए, मैं अपनी खेती वहीं पर करूँगी। तो राजा कहते हैं कि वह भूमि उबड़ खाबड़ है, परंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो मतलब राजा उससे कहते हैं कि वो ज़मीन तो उबड़ खाबड़ है लेकिन दुर्ग के पास में है तो सैनिक महत्व रखती है। मतलब वहाँ पर दुर्ग के पास की ज़मीन किसी को जो देना दुर्ग के लिए खतरा हो सकता है, राज के लिए खतरा जो हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो दुर्ग के मतलब जो पास है और सैनिक महत्व रखती है। तो कहती तो मैं लौट जाऊँ? तब राजा उससे कहते हैं कि नहीं, सिंह मंत्री की तुम कन्या हो, तुम निराश नहीं लौटोगी और मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश दे देता हूँ। तो मतलब राजा जो कहते हैं कि तुम सिंह मंत्री की जो है कन्या हो, सिंह मंत्री बहुत वीर सेनापति थे, तो कहते तुम उनकी कन्या हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और वो मंत्री को वो दक्षिण नाले के पास की जो ज़मीन मांगती है मधुलिका, वो उसको देने के लिए आदेश दे देते हैं। तो मधुलिका कहती है, जय हो देव, जय हो, मतलब महाराज की जय को बोलती है और कहती हुई मधुलिका राज मंदिर से बाहर आ जाती है और मधुलिका वहाँ से बाहर आ जाती है। आज बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।